नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। यूपी मीडिया आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आगरा में फर्जी शस्त्र लाइसेंस की जांच। एसटीएफ लखनऊ करेगी आगरा के फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त मामले में दर्ज केस की जांच अब लखनऊ एसटीएफ करेगी। आगरा एसटीएफ यूनिट से ये जांच ट्रांसफर हो गई है। 83 दिनों में विवेचक द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने और विवेचक के बीमार होने की वजह से छुट्टी पर चले जाने के कारण यह विवेचना ट्रांसफर की गई है। इस मामले में 24 मई को मुकदमा दर्ज हुआ था। हाई कोर्ट ने 90 दिन में विवेचना पूरी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार यह जांच 18 सितंबर तक पूरी होनी है। उमा भारती ने मुख्यमंत्री योगी से की शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शनिवार को बरेली के आंवला में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने पड़ोसी जनपद के नाम पर कहा कि शाहजहांपुर अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री योगी से अनुरोध है कि इसके लिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दें। कहा कि गुलामी के दौर की याद दिलाने वाले किसी व्यक्ति के नाम पर जिले का नाम रहे, यह अच्छा नहीं है। दोबारा यह नाम सुनना भी नहीं चाहती। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। फर्रुखाबाद में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहू कमलेश कुमारी ने बैलगाड़ी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पीड़ित परिवारों को लंच पैकेट, बूंदी, नमकीन और बिस्कुट वितरित किए। वहीं फर्रुखाबाद में अस्पताल जा रही गर्भवती महिला की नाव पर ही मौत हो गई। मड़िया गांव बाढ़ के पानी से घिरा है। ऐसे में परिजनों ने प्रसव पीड़ा होने पर नाव से आशा कार्यकर्ता को बुलाया। आशा कार्यकर्ता ने जांच के बाद अस्पताल ले जाने को कहा। पति और आशा कार्यकर्ता जमुना को नाव में लिटाकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फतेहपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 10 से अधिक गांवों में पानी घुस गया। करीब 600 बीघा से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं। आज पश्चिम यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। कांग्रेस नेता के गन हाउस में अवैध कारतूस का भंडाफोड़। पुलिस ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस पर अवैध रूप से कारतूस क्रय विक्रय करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के सरगना समेत कांग्रेस नेता व गन हाउस के मालिक समेत 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह कामयाबी शुक्रवार को हंसवर में अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार एक युवक से पूछताछ के बाद मिली। मुखबिर की सूचना पर हंसवर पुलिस ने शुक्रवार को दोपहर बसखारी के अनुराग यादव को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। पूछताछ के दौरान उसने चौंकाने वाला राज उगला। एसपी केशव कुमार ने गिरोह के राजफाश व गिरफ्तारी के लिए पुलिस के सहयोग के लिए स्वाट टीम को लगाया। पूजा पाल भड़की, धमकी देने वाले पर कराई एफआईआर। सपा से बर्खास्त विधायक पूजा पाल पर टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ प्रयागराज में एफआईआर दर्ज हुई है। शनिवार को विधायक की तरफ से उनके वकील ने कर्नलगंज थाने में शिकायत दी। कहा, उमेश यादव नाम के शख्स ने ओछी लोकप्रियता के लिए महिला विधायक पर टिप्पणी की। उसके शब्दों से पाल, बघेल, धनगर, गडेरिया और चरवाहा समाज को भी ठेस पहुंची है। हम आहत हैं। 14 अगस्त को योगी की तारीफ करने पर सपा ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया था। इस पर पूजा पाल ने एक्स पर लिखा, मुझे इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं है, मुझे मेरे पति के हथियारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है। काशी में साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़। सीधे साधे लोगों को गुमराह कर उनके परिचय पत्र पर सिम लेकर साइबर अपराधियों को बेचने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाटी इमली के पास से पकड़े गए चारों बदमाश कुरियर व बसों से सिम दिल्ली एनसीआर में साइबर बदमाशों तक भेजते थे। गिरफ्तार बदमाशों में 2 वोडा कंपनी के एजेंट हैं, जबकि 2 एजेंटों से सिम खरीद उसे बेचते थे। छापेमारी में 71 सिम, एक बायोमेट्रिक मशीन, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 18,490 रुपए बरामद हुए हैं। श्री वार्ष्णेय मंदिर में जूता पहनकर पहुंचे पुलिस अधिकारी कर्मचारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री वार्ष्णेय मंदिर में 16 अगस्त दोपहर सुरक्षा इंतजाम देखने पहुंचे। सीओ, एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मियों का जूते पहनकर जाना विवाद का कारण बन गया। उनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में खुद सीओ को मंदिर कमेटी के प्रबंधक के साथ सफाई देनी पड़ी। 16 अगस्त दोपहर सीओ द्वितीय कमलेश कुमार, एसएचओ गांधी पार्क राजवीर सिंह परमार पुलिस कर्मियों संग मंदिर के सुरक्षा इंतजाम देखने पहुंचे। उस समय मंदिर कमेटी के प्रबंधक राधेश्याम व अन्य पदाधिकारी भी उनके साथ थे। मंदिर के भूतल वाले हिस्से में हॉल के आसपास घूमते हुए उन्होंने वहां बैरिकेड लगवाने के निर्देश दिए।
सीएम योगी आज गोरखपुर में हैं। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में भ्रमण पर निकले। गौशाला के पास टहल रहे मोरों को योगी ने अपने पास बुलाया। वहीं बैठकर केला खिलाने लगे। मोर ने योगी के हाथ से केला खाया। यहाँ से योगी गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गए। योगी को देखते ही गाय और बछड़े उनके पास आ गए। योगी ने उन्हें गुड़ और चना खिलाया। बछड़ों पर हाथ फेरकर दुलारा। कृष्ण जन्माष्टमी पर शनिवार रात गोरखनाथ मंदिर परिसर में बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित हुई। योगी ने गोद में लेकर कान्हा बने बच्चों को दुलारा, उन्हें पुचकारा और चॉकलेट दी। बच्चों ने योगी के साथ सेल्फी भी ली। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर योगी आएंगे अलीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर 21 अगस्त को यूपी के अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं दोनों उप मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। 15 दिन में दूसरी बार मुख्यमंत्री का आगमन जनपद में होने जा रहा है। ताला नगरी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन व संगठन के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्रज के लिए योगी ने की 30,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में द्वापर युग फिर से लौटेगा। इसके लिए 30,000 करोड़ की योजना की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यमुना को निर्मल और अविरल करने संकल्प लिया। वह शनिवार को भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव पर मथुरा पहुंचे थे। सीएम ने जन्मभूमि पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं और देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। कहा कि ब्रज की रज में श्री कृष्ण बसे हैं। श्री कृष्ण की निष्काम कर्म की प्रेरणा हमें ताकत देती है। जब तक यह प्रेरणा हमारे बीच है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने की सीएम योगी से मुलाकात। सपा की बागी और फिर बीते गुरुवार को निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सपा से निकाले जाने के बाद यह सीएम के साथ उनकी पहली औपचारिक मुलाकात है। उनकी इस मुलाकात के बाद राजनीतिक मायने निकाले जाने शुरू हो गए हैं। मालूम हो कि पूजा पाल को बीते दिनों पार्टी से निकाल दिया गया था। कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक पूजा पाल को आखिरकार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछले साल राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की थी। उस समय से अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विधायक और हाईकमान के बीच तल्खियां तो काफी दिन से चली आ रही थीं, लेकिन बृहस्पतिवार को जब विधायक पूजा पाल ने सदन में खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तो सपा अध्यक्ष ने निष्कासन पत्र भिजवा दिया। भारत लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु मां बोली, हमारा महीनों का इंतजार पूरा हुआ। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद रविवार तड़के अपने वतन भारत लौट आए। शुभांशु शुक्ला पिछले 1 साल से ISS के लिए एक्सियम 4 मिशन के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका में थे। उनका दिल्ली में हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसरो अध्यक्ष व्यापक नारायणन ने स्वागत किया। शुभांशु के बैकअप अंतरिक्ष यात्री प्रशांत बालकृष्णन नायर भी स्वदेश लौट आए। राम जन्मभूमि सहित अयोध्या के 500 मंदिरों में जन्माष्टमी। आज अयोध्या में शनिवार से ही 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास है। श्री राम जन्मभूमि, दशरथ महल, मणिराम दास छावनी और श्री राम वल्लभा कुंज आदि 500 से ज्यादा मंदिरों में रविवार को आज यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राम मंदिर को सजाया जा रहा है। यहाँ 1.5 कुंटल का पंजीरी का प्रसाद तैयार कराया जा रहा है। रामलला के दरबार में जन्मोत्सव में श्री राम मंदिर के ट्रस्टी सहित अनेक संत महंत शामिल होंगे। इस बीच कनक भवन, राज सदन अयोध्या, काले राम मंदिर, जानकी महल ट्रस्ट और ब्रिजमोहन कुंज आदि मंदिरों में शनिवार को ही यह उत्सव मनाया गया। छांगुर का सिंडिकेट खत्म करने वाले डिप्टी एसपी को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक। संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसटीएफ के डिप्टी एसपी प्रमेश शुक्ला और आगरा पुलिस कमिश्नरेट में तैनात महिला आरक्षी प्रियांशी प्रजापति को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री का उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है। बता दें कि संभल के एसपी के नेतृत्व में करीब 100 करोड़ रुपए का फर्जी तरीके से बीमा हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया था।
बीती 18 जनवरी से अब तक 17 विभिन्न मामलों में पुलिस द्वारा 68 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 10 साल से सक्रिय यह गिरोह मरणासन्न अथवा जल्द मरे लोगों को तलाश कर तथा बीमा कंपनियों व बैंक कर्मचारियों से साठगांठ कर ऐसे व्यक्ति का फर्जी बीमा कराकर सारी बीमित राशि हड़प लेते थे। इस गिरोह द्वारा कई लोगों की हत्या तक करने एवं मृत लोगों के नाम पर फाइनेंस कंपनियों से साठगांठ कर नए ट्रैक्टर भी फाइनेंस कराए जाते थे। पुलिस अधीक्षक संभल के नेतृत्व में पुलिस को ऐसे 27 ट्रैक्टर बरामद करने में सफलता मिली, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र आदि राज्यों में फाइनेंस कराए गए थे। गिरोह के सदस्यों द्वारा फर्जी कागजात तैयार कर 1 वर्ष के अंतराल में 2000 से ज्यादा आधार कार्ड में बदलाव किया गया। यश दयाल यूपी T20 लीग से आउट, खुद ही नाम लिया वापस, रेप केस में फंसे। तेज गेंदबाज यश दयाल यूपी T20 लीग में नहीं खेलेंगे। जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद यश दयाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गोरखपुर लायंस ने उन्हें 7 लाख रुपए में खरीदा था। यूपी T20 लीग के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी डॉक्टर DS चौहान ने कहा कि यूपीसीए ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। यश दयाल ने खुद ही अपना नाम वापस लिया है। फिलहाल उन पर जो आरोप लगे हैं वह न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट से निर्णय आने के बाद इसे BCCI को अवगत कराया जाएगा। अयोध्या रायबरेली हाईवे पर आवारा पशुओं का कहर। अयोध्या रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं की समस्या गंभीर होती जा रही है। सुल्तानपुर अयोध्या बॉर्डर पिटला से मऊ शिवाला तक हाईवे पर आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं। इनकी वजह से पिछले 1 दिनों में कई दुर्घटनाएं हुई हैं। 2 अगस्त को पिटला के पास एक ई-रिक्शा मवेशी से टकराकर पलट गया, चालक घायल हुआ। 4 अगस्त को मिल्कीपुर बाजार के पास अमानीगंज के बंसी लाल की बोलेरो आवारा पशु को बचाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उन्हें मामूली चोटें आईं। 7 अगस्त को कुचेरा बाजार मीठे गांव के पास एक और हादसा हुआ। मवेशियों के झुंड से ऑटो रिक्शा टकरा गया। इसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं। राजकुमार और विंध्य प्रसाद को मामूली चोटें आईं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह बादल फटा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह बादल फटा है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की ये बीते 3 दिन में दूसरी घटना है। आज कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा। जोत घाटी इलाके में 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। जोत के अलावा मथुरे, चक, बगाड़, चंगड़ा और दिलवान हुटली में भी लैंडस्लाइड हुई। 14 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोटी में भी ऐसी ही घटना हुई थी। लैंडस्लाइड के बाद जोत गांव का शहर से संपर्क टूटा गया था। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम गांव पहुंची। घरों में कई फीट तक पानी मलबा भरा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर 24 घंटे फायरिंग फेमस। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार 17 अगस्त की सुबह 6 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने एल्विश के घर पर 24 गोलियां चलाईं, जिनके खोल पुलिस को मौके से बरामद हुए हैं। यह गोलियां एल्विश के घर की बालकनी, दीवारों और खिड़की और दरवाजों पर लगीं। जिस वक्त फायरिंग हुई घर में एल्विश नहीं थे। उनकी मां सुषमा यादव और केयर टेकर घर पर थी। हालांकि घर के भीतर होने की वजह से उनकी जान बच गई। शुरुआती जानकारी में इसके तार सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले से जोड़े जा रहे हैं। फाजिलपुरिया पर गोलियां चलाने वालों ने धमकी दी थी कि उसके करीबियों को भी निशाना बनाया जाएगा। एल्विश और फाजिलपुरिया करीबी दोस्त माने जाते हैं। अयोध्या और काशी के बाद अब सीएम योगी का फोकस मथुरा पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 वर्षों में 38 बार भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा का दौरा कर यह स्पष्ट कर दिया है कि काशी, अयोध्या के बाद अब उनका मथुरा पर फोकस है। सर्वाधिक बार मथुरा आने का यह रिकॉर्ड सनातन आस्था के प्रति उनकी सरकार के गहरे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। काशी और अयोध्या की तरह ही अब मथुरा भी योगी सरकार के विकास के केंद्र में आ गया है। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में काशी का 160, अयोध्या का 85 और अब मथुरा का 38 बार दौरा किया है। यह आंकड़ा बताता है कि सत्ता में आने के बाद धार्मिक स्थानों वाले शहरों की तरफ उनका ज्यादा फोकस है। सोना एक हफ्ते में 919,
सस्ता हुआ कल की बड़ी खबर सोने के भाव से जुड़ी रही। इस हफ्ते सोने के दाम में गिरावट रही, चांदी महंगी हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस हफ्ते के कारोबार के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 919 रुपए घटकर 1,23,000 रुपए पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार 8 अगस्त यह 1,0942 रुपए प्रति 10 ग्राम था। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।